शरद पवार ने दिया था अजीत पवार को धोखा, वादा करके तोड़ दिया। देवेंद्र फडणवीस का शरद पवार पर आरोप, खेला था डबल गेम। पहले साथ देने का वादा किया, बाद में धोखा दे गए। अजीत के पास नहीं छोड़ा था शरद पवार ने कोई विकल्प। शरद पवार भरोसे के काबिल व्यक्ति नहीं हैं, डबल गेम खेलते हैं, एक और साथ देते हैं तो दूसरी ओर आपके विरोधी से भी हाथ मिला लेते हैं। पवार की राजनीति में विश्वसनीय चेहरा नहीं है। 4 साल पहले उन्होंने कहा था कि फडणवीस आगे बढ़ो और सरकार बनाओ, और जब सरकार बनाई तो अपने भतीजे अजीत पवार को ही धोखा दे दिया। शरद पवार ने अजीत पवार के पीठ पर वार किया, अजीत पवार को कहीं का नहीं छोड़ा। वैसे आज भी अजीत पवार कहीं के नहीं दिखाई दे रहे हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस 4 साल पहले सरकार गठन को लेकर हुए घटनाक्रम का खुलासा कर रहे थे। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी और एनसीपी की सरकार बनाने का फैसला शरद पवार का ही था, लेकिन 3-4 दिन में ऐसा क्या हुआ कि पवार पीछे हट गए, ये अभी तक उन्हें समझ में नहीं आया। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2019 में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और उद्धव ठाकरे ने चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया, तो एनसीपी के लोग हमसे संपर्क करने लगे। उन्होंने स्थिर सरकार बनाने की बात कही। इसके बाद खेल में शरद पवार और अजीत पवार भी शामिल हुए। सब कुछ तय हो चुका था। इसके बाद ही मैंने सीएम और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाने की शपथ ली थी, लेकिन कुछ देर में पता चला कि शरद पवार पलट गए हैं। जबकि शरद पवार के साथ इससे पहले हुई बैठक में जहां यह निर्णय लिया गया था कि सरकार बनाई जाएगी और कार्यप्रणाली तय की जाएगी, सरकार बनाने के लिए सभी शक्तियां मुझे और अजीत पवार को दी गई। हमने इसी के अनुसार तैयारी की थी, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह से शरद पवार ने पलटी मारी, उसके बाद अजीत पवार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अजीत पवार के पास मेरे साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब बेनकाब हो जाते। फडणवीस ने कहा कि सीएम पद के लिए उद्धव ठाकरे ने जो किया वो बीजेपी के साथ धोखा था और पवार ने जो किया वह दोहरा खेल था। उन्होंने हमारे साथ दोहरा खेल खेला। फडणवीस ने कहा कि एनसीपी चीफ ने उस समय जो किया, भारतीय राजनीति में किसी ने भी डबल स्टैंडर्ड नहीं रखा है, वो उन्होंने किया। राजनीति में इस तरह के कदम नहीं उठाए जाते, लेकिन शरद पवार ने जो किया उससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। लेकिन जब फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने डिप्टी सीएम पद क्यों स्वीकार किया, जबकि वो पहले 5 साल सीएम रह चुके हैं। इसको लेकर फडणवीस ने कहा कि जब उन्हें डिप्टी सीएम पद स्वीकार करने को कहा गया और बताया गया कि एकनाथ शिंदे की सरकार में उन्हें शामिल होना है, तो ये उनके लिए आश्चर्यजनक था, उन्हें समझ में नहीं आया था। इसीलिए पार्टी हाईकमान से मैंने कहा कि सरकार में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डिप्टी सीएम बनता हूँ तो आरोप लगाया जाएगा कि मैंने डिप्टी सीएम बनने के लिए एमबीए सरकार को गिराया था। मैंने पार्टी से कहा कि मुझे संगठन में काम दिया जाए, मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरे फैसले के बाद दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई और ये तय हुआ कि सरकार गठबंधन की है और इसमें किसी अनुभवी व्यक्ति को शामिल किया जाना जरूरी है, और पार्टी के फैसले का सम्मान करते हुए मैंने डिप्टी सीएम पद स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि 5 साल सीएम रहने के बाद मेरे लिए डिप्टी सीएम पद पर रहना किसी बड़े झटके से कम नहीं था, लेकिन आज सरकार को 1 साल हो गए हैं और इस 1 साल में काम को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि मैंने सही फैसला लिया है। जो सरकार में शामिल हुआ, इसके लिए मैं पार्टी में धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मैं सरकार में रहकर फैसला कर पा रहा हूँ, अगर सरकार के बाहर होता तो काम नहीं कर पाता। मेरे अनुभव का फायदा एकनाथ शिंदे की सरकार को मिल रहा है, जिस कारण से सरकार के सामने कोई भी मुसीबत आती है तो वो आसानी से हल हो जाती है। रिपोर्ट द धाकड़ न्यूज़।